फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी में जो है आज हम लोग अध्याय 8 को देखने वाले हैं, जो आपकी कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन है। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन है और इसमें आपके कृषि, पशुचारण और मत्स्य से संबंधित जो है आपके संबंधित प्रश्न मिलने वाले हैं। और यह अरिहंत एनसीईआरटी बुक में जो है हम लोग इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंडियन जो है पॉलिटी और आपके जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसका सबका जो है प्लेलिस्ट बना है, जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 को जो है कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन को देखते हैं, अरिहंत एनसीईआरटी। और यह जो है आपका यह जो चैप्टर है आपके विश्व का भूगोल से संबंधित है आपका, ठीक है। विश्व का भूगोल है, इससे संबंधित है आपका यह टॉपिक आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपके कृषि से संबंधित है। तो आदिम निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों में जो है असत कथनों की पहचान कीजिए। आदिम निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों में से असत कथनों की पहचान करें। तो पहला कहता है इस कृषि में जो है स्थानांतरित कृषि और जो है चलवासी पशुचारण शामिल होता है। यह सही है। यह कृषि जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यह कथन क्या है आपका? सही नहीं है। यह कृषि जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यह कथन सही नहीं, क्योंकि आदिम निर्वाह कृषि जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं, बल्कि यह जो है उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है आपका। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में जो है हस्तांतरित कृषि एवं जो है चलवासी पशुचारण भी शामिल है आपका। तो देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में आपका, इसमें कह रहा है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, इसलिए दूसरा कथन क्या है? सही नहीं है। स्थानांतरणशील कृषि को जो है कर्तन एवं जो है दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ये भी कथन आपका क्या है? सही है, ठीक है। आगे है कि स्थानांतरित कृषि को जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। इस आधार पर दिए गए गुणों से कितने सही जो है सुमेलित है आपके? सही सुमेलित कितने हैं? तो देखा जाए इसमें तो स्थानांतरित कृषि एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ देश दिए है। तो पहला है कि आपका झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को जो है झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। ये क्या है? सही है। मिल्पा जो आपके मध्य अमेरिका या मैक्सिको में कहा जाता है, ये भी सही है। लादान इंडोनेशिया मलेशिया में कहा जाता है। रोका ब्राजील, यानी सारे कथन आपके क्या है? सही है आपके, ठीक है। दिए गए 4 युग्म जो है सही सुमेलित। स्थानांतरित कृषि खेती की एक प्रणाली है जिसमें जो है भूमि के भूखंड पर जो है अस्थायी रूप से खेती की जाती है। स्थानांतरित कृषि को जो विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में जो है स्थानांतरित कृषि को झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया और मलेशिया में लादांग एवं जो है ब्राजील में जो है रोका के नाम से जाना जाता है आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं सारे युग्म क्या है इसमें सही है। आगे है कि गहन निर्वाह कृषि के संबंध में जो है दिए कथनों पर जो है विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही नहीं है। कितने कथन आपके सही नहीं है? तो देख सकते हैं पहला कथन है कि यह कृषि जो है गहन निर्वाह कृषि के संबंध में कि यह कृषि जो है दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के जो है सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में जो है की जाती है। सही है। इस कृषि में प्रति जो है इकाई उत्पादन कम किंतु प्रति कृषक उत्पादन जो है अधिक होता है। ये कथन सही है। चावल रहित जो है गहन निर्वाह कृषि में जो है केवल गेहूं का मुख्य रूप से जो है उत्पादन होता है। यह कथन क्या है आपका? सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि गहन निर्वाह कृषि में जो है प्रति इकाई उत्पादन अधिक किंतु जो है प्रति कृषक उत्पादन कम देख सकते हैं होता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र में जो है चावल के साथ साथ अन्य फसलों को भी प्राथमिकता दी जाती है आपका। तो इस तरह से इसमें कह रहा है कि मुख्य रूप से जो है गेहूं, इसलिए तीसरा कथन क्या है? सही नहीं है। चावल प्रधान तथा चावल रहित गहन कृषि में केवल जो सिंचाई कार्य को लेकर अंतर पाया जाता है। यह कथन, ये भी कथन आपका चौथा कथन भी क्या है? सही नहीं है। आगे है कि कृषि के प्रमुख जो है प्रणालियों के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन असत हैं। कितने कथन असत है? तो निर्वाह कृषि में जो है कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः जो है कृषि से होने वाली जो है आय पर निर्भर होते हैं। यह कथन आपका सही नहीं है। आप देख सकते हैं पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि कृषि निर्वाह में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है पूर्णतः कृषि से होने वाली जो है आय पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे जो है स्थानीय उत्पादों का भी जो है संपूर्ण उपभोग करते हैं आपका, ठीक है। इसलिए पहला कथन क्या है? सही नहीं है। दूसरा है कि आदि कालीन निर्वाह कृषि जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। शीतोष्ण नहीं, ये भी कथन आपका क्या है? सही नहीं है।
देखिए आदिकालीन जो है निर्वाह कृषि शीतोष्ण नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र जो है आपका अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके ये दूसरा कथन भी सही नहीं है। लादांग मलेशिया इंडोनेशिया की आदिकालीन निर्वाह कृषि है। यह तीसरा कथन ही सही है आपका, पहला और दूसरा कथन आपका सही नहीं है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के संदर्भ में दिया गया कौन सा जो है कथन सही है आपका, कौन सा कथन सही है? तो यह कृषि जो है मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है, यह सही है। इस कृषि में जो है प्रति एकड़ उत्पादन कम किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है अधिक होता है। ये दोनों विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के संदर्भ में दोनों कथन क्या आपके सही है आपके, ठीक है। आगे है कि रोपण कृषि से संबंधित कथनों पर जो है विचार कीजिए, इनमें जो है असत कथनों की पहचान कीजिए। तो यह एक जो है फसली कृषि होती है जिसमें जो है किसी एक फसल का जो है उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है, यह सही है। यह कृषि मुख्य रूप से जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, यह कथन क्या है आपका सही नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं कथन भी असत है क्योंकि रोपण कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष प्रकार से की जाती है, जैसे चाय, रबर, कहवा, काजू, केला, कपास आदि, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा आपका, ठीक है। जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसलिए कथन क्या है सही नहीं है। इस कृषि में जो अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी वैज्ञानिक विधियों की जो आवश्यकता होती है, सही है। यह कृषि जो है बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली मानी जाती है, ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। रोपण कृषि एक फसली कृषि प्रणाली है, किसी एक फसल के उत्पादन को ही जो है विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इसमें जो है अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं जो है तकनीकी तथा वैज्ञानिक विधियों की जो आवश्यकता होती है। इसमें जो है लाभ को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत हैं, कौन से कथन सत हैं? तो चारे की फसलें जो है मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है, सही है, ठीक है। सत देखना है, मिश्रित कृषि विश्व के जो अल्प विकसित भागों में की जाती है, यह कथन क्या है आपका सही नहीं है, दूसरा कथन सही नहीं है क्योंकि मिश्रित कृषि जो है विश्व के अल्प विकसित नहीं बल्कि जो है विकसित भागों में की जाती है। इस कृषि का विस्तार जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भागों एवं जो है दक्षिणी महाद्वीप के जो है समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में मिलता है आपका। तो ठीक इस तरह से देख सकते हैं कि दूसरा कथन सही नहीं है, और विकसित नहीं विकसित भागों में की जाती है आपका। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो है मुख्य क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के पेयरीज एवं अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र हैं आपके। तो ये कथन तीसरा कथन क्या है आपके सही है, पहला और दूसरा कथन सही है क्योंकि चारे की जो है फसलें मिश्रित कृषि के जो है मुख्य घटक है। इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों के जो है समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ जो है पशुधन जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आदि आय के जो है प्रमुख स्रोत हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यूरेशिया के जो है स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के पेयरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं जो है न्यूजीलैंड के कैंटरबरी जो है मैदान में विस्तृत है आपका, ठीक है। मिश्रित कृषि, तो इस तरह से देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा कथन सही है। आगे है कि कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि यूरोप के जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जो है व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है, यह सही है। कारण है इसका अधिकांश भाग जो है मदिरा उत्पादन के प्रयोग में लाया जाता है, ये कारण भी आपका सही है। आगे की वाणिज्य डेयरी कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस कृषि के जो है प्रमुख क्षेत्र क्रमशः पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं जो है तस्मानिया, ये सही है। यह कृषि जो है नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के निकट की जाती है, ये भी कथन डेयरी वाणिज्य जो है डेयरी कृषि के संबंध में क्या है सही है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो ट्रक कृषि यानी ट्रक फार्मिंग बाजार के लिए जो सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि के अंतर्गत आती है, सही है। पश्चिमी यूरोप एवं जो है उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में जो है उद्यान कृषि के अतिरिक्त जो है कारखाना कृषि की जाती है, ये दोनों कथन आपके क्या है सही है। आप देख सकते हैं दोनों कथन सही है। ट्रक कृषि या जो है फार्मिंग
के अंतर्गत बाजार हेतु सब्जी संबंधी जो है खेती एवं उद्यान कृषि को जो है प्रोत्साहित किया जाता है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के जो औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त जो है कारखाना कृषि की जाती है। विकसित देशों में जो ट्रक फार्मिंग को एक बड़े जो है वाणिज्यिक स्तर पर संचालित किया जाता है, ताकि शहरी क्षेत्रों में जो है उत्पादित वस्तुओं को आसानी से जो है खपत के लिए भेजा जा सके। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में ट्रक फार्मिंग को जो है व्यापक स्तर पर अपनाया गया है आपका, ठीक है। आगे है कि इस जो है सहकारी कृषि के संबंध में दिए कथनों पर विचार कीजिए तथा इसमें जो असत कथनों की पहचान कीजिए। सहकारी कृषि के संबंध में असत कथन को देखना है। तो पहला है कि इस कृषि में जो उत्पादन के कारकों पर जो है स्वामित्व सामूहिक रूप से होता है। ऐसा ही इसमें जो है प्रत्येक किसान का अपना एक निजी फॉर्म होता है, जिस पर वे जो है कृषि कार्य करते हैं आपका। यह कथन आपका सही नहीं है आपका। दूसरा कथन आपका सही नहीं है। और तीसरा है कि इस कृषि को जो है सबसे अधिक सफलता इटली में मिली। इटली में मिली, जहाँ जो है प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। ये भी कथन आपका सही नहीं, देख सकते हैं बी और सी सही नहीं, क्योंकि सहकारी कृषि के अंतर्गत जो है सभी किसान सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान जो अपनी इच्छा से जमीन को जो है सहकारी संघ को देने के लिए तैयार हो जाता है। इस कृषि में जो है उत्पादन के कारकों पर जो है स्वामित्व सामूहिक रूप से होता है। इस प्रकार की खेती में जो है शामिल प्रत्येक सदस्य अपने श्रम, इनपुट और खेती के लिए योगदान की जो है योगदान की गई जो है भूमि के आधार पर लाभ का जो है हिस्सा कमाता है। इस कृषि को जो सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली, जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन और तीसरा कथन क्या है आपका, सही नहीं है, ठीक है। आगे है कि कौल खोज कृषि। कौल खोज कृषि का संबंध जो है किस प्रकार की कृषि से है, जिसका जो है सैद्धांतिक आधार जो है साम्यवादी कृषि प्रबंधन होता है। या आपके सामूहिक कृषि से है। किससे है? सामूहिक कृषि से। कौल खोज कृषि का संबंध जो है सामूहिक कृषि से, जिसका सैद्धांतिक आधार जो है साम्यवादी कृषि प्रबंधन होता है। कौल खोज कृषि प्रणाली को जो है पूर्व सोवियत संघ द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। साम्यवादी सरकार ने जो है इस सामूहिक के हितों को जो है ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया। इसमें कृषि जो है संबंधित समस्त सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि दिए गए हैं और कार्य दिए गए, उपयुक्त में से कितने युग्म जो है सही हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं आपके। तो देखा जाए तो सभी 4, यानी जो है सेरिकल्चर, रेशम के कीटों का जो वाणिज्यिक पालन इसमें सही है। पिसीकल्चर में जो है तालाबों और पोखरों में जो मत्स्य पालन से संबंधित है। विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती के। हॉर्टिकल्चर आपके फल फूल एवं सब्जियों को उगाने से संबंधित विज्ञान है आपका, ठीक है। आगे है कि नीचे दी गई भौगोलिक दशाएं किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी गर्म एवं आर्द्र जलवायु, 100 सेमी से अधिक वर्षा, चीका युक्त दोमट मिट्टी, वर्धन काल में जो है तापक्रम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। यह किसके लिए है? तो आपके चावल की खेती के लिए सारे जो है उपयुक्त हैं आपके, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गेहूं की खेती के संदर्भ में जो है सही है। गेहूं की खेती के संदर्भ में तो गेहूं की खेती शीत ऋतु एवं बसंत ऋतु में की जाती है, ये सही है। गेहूं की खेती के लिए जो 40 से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है, ये सही है। यूक्रेन तथा जो है ये यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है पेरी मैदान के जो है चेरनोजम सेरनोजम मृदा में जो है मिट्टी की अच्छी खेती होती है। ये सारे कथन आपके गेहूं के उत्पादन के संबंध में सही है। गेहूं की खेती के संदर्भ में सारे कथन क्या आपके सही है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही नहीं है, कितने कथन सही नहीं है। तो देखा जाए तो सरसों एवं जो है तोरिया की कृषि जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में जो है की जाती है, सही है। अलसी की खेती बीज एवं जो है सन दोनों के लिए की जाती है, दोनों ये भी सही है। तिल अधिक वर्षा के जो है क्षेत्रों की फसल है, यह कथन सही नहीं है, ठीक है। तिल अधिक वर्षा क्षेत्रों की फसल नहीं है। सूरजमुखी की खेती के लिए केवल जो है काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ये भी कथन सही नहीं है। देख सकते हैं तीसरा चौथा कथन सही नहीं, क्योंकि तिल का उत्पादन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। सूरजमुखी की खेती जो है बलुई दोमट मिट्टी में की जाती है। कपास, गन्ना एवं ज्वार जो है काली मिट्टी में की जो है प्रमुख फसलें हैं आपका, ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी जो भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल हैं आपकी, कौन सी हैं। तो पर्वतीय ढाल वाली भूमि, सुवितरित वर्षा, अम्लीय मिट्टी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, ये सारे हैं आपके चाय की खेती के लिए। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा जो है इन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इन सही सुमेलित नहीं है। तो चावल, चीन,
शीर्ष उत्पादन देश और फसलें दी गई है। मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका, गाना ब्राजील, चुकंदर रूस। चुकंदर रूस यह सही नहीं है क्योंकि चुकंदर एक शीतोष्ण कटिबंध की फसल है और इसका उत्पादन जो है विश्व में सबसे अधिक यूक्रेन में किया जाता है, न कि रूस में। ठीक है, आगे कि निम्न में से कपास की खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं होता? कपास मुख्यतः जो है शुष्क क्षेत्रों की जो है फसल है, सही है। लावा युक्त काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी इसकी खेती के लिए जो है अनुकूल होती है, सही है। ब्राजील का साओ पोलो प्रांत जो है मुख्य कपास उत्पादक देश है, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का जो है शीर्ष उत्पादक देश है आपका, यह कथन सही नहीं है। देख सकते हैं डी कथन सही नहीं, क्योंकि विश्व में कपास का जो है सबसे अधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है स्थान दूसरा है, भारत कपास उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है आपका। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन जो है चाय के प्रमुख आयातक देश है? चाय के प्रमुख आयातक देश में से नाम आपके हैं यूनाइटेड किंगडम का, मिस्र का, कीनिया का, श्रीलंका का, ये सारे हैं आपके चाय आयातक देशों में से। निम्नलिखित में से कौन सा देश गन्ने से जो है बनी चीनी के जो है प्रमुख निर्यातक देश हैं आपके? तो क्यूबा है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, मॉरिशस है, ये सारे हैं आपके। गन्ने से बनी चीनी के लिए जो प्रमुख निर्यातक देश हैं, इनमें जो है क्यूबा एवं भारत का जो स्थान प्रमुख। ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तर पूर्वी भाग के जो है क्वींसलैंड प्रांत में जो है गन्ने का जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दी गई प्रमुख फसलें एवं जो है उसके उत्पादक क्षेत्रों में जो है कौन सा युग जो है सही सुमेलित है आपका? तो चावल सिकियांग बेसिन, यह सही सुमेलित है। कपास जो है मिसिसिपी बेसिन, यह सही है। चुकंदर कैंडी बेसिन, यह युग क्या है? सही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि पहला और दूसरा सही सुमेलित है आपका। सिकियांग बेसिन चीन के जो है दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित चावल उत्पादक क्षेत्र है आपका। ठीक है, मिसिसिपी बेसिन जो है कपास उत्पादन के लिए तथा चुकंदर उत्पादन के लिए जो उत्तरी यूरोपी ये मैदान प्रमुख क्षेत्र है आपका। ठीक है, तीन सही नहीं है क्योंकि श्रीलंका का कैंडी बेसिन जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कैंडी बेसिन जो है आपके चाय उत्पादन के लिए है, न कि चुकंदर के लिए, इसलिए यह युग क्या है? सही सुमेलित नहीं है। आगे है कि चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? तो चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो विश्व जो है केवल यूरोप एवं जो है एशिया में जो है टुंड्रा प्रदेश में प्रचलित है। यह कथन आपका क्या है? सही नहीं है, क्योंकि जो है चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों एवं जो है पर्वतीय भागों में विशेष रूप से जो है प्रचलित है, इसलिए पहला कथन क्या है आपका? सही नहीं है। दूसरा, इस पशुचारण के अंतर्गत जो है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में जो है गाय बैल, सहारा एवं एशिया के जो है मरुस्थलों में भेड़ बकरी ऊंट तथा जो है तिब्बत एवं जो है एंडीज के पर्वत भागों में जो है याक एवं जो है लामा तथा जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है रेनडियर पाला जाता है आपका। ठीक है, तीसरा कि चलवासी वासी जो है पशुचारण क्षेत्र में कमी के जो है प्रमुख कारण क्रमशः जो है राजनीतिक सीमाओं का जो है अधिरोपण तथा देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना है, ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है आपका। पशुचारण के संबंध में निम्न कथनों में से जो है कौन से कथन सत्य हैं आपके? कौन से कथन सत्य हैं? तो चलवासी पशुचारण के अंतर्गत जो है पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं, यह सही है आपका। ठीक है, वाणिज्यिक पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु जो है पाले जाते हैं, यह भी सही है। चलवासी पशुचारण वाणिज्यिक पशुधन पालन की जो अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं जो पूंजी प्रधान है, यह कथन आपका क्या है? सही नहीं है। तीसरा कथन यानी सही नहीं है, क्योंकि वाणिज्यिक पशुधन पालन चलवासी जो है पशुचारण की जो अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं जो पूंजी प्रधान है। यह जो है पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से जो है प्रभावित है एवं इसके जो है फॉर्म भी अस्थायी होते हैं आपका। इस तरह से देखा जाए तो आपका यह तीसरा कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा पशुचारण के संबंध में क्या है? सही है। वाणिज्यिक पशुधन पालन के संबंध में दिए गए कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कि वाणिज्यिक पशुधन पालन अथवा जो है व्यापारिक पशुपालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान पशुपालन होता है, यह सही है आपका। ठीक है, यह पशुपालन मुख्य रूप से जो है पश्चिम कनाडा, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जो है मध्य मैक्सिको के उत्तर से जो है दक्षिण की ओर विस्तृत पियरी क्षेत्र तक सीमित है। यह कथन क्या है आपका? सही नहीं है। ठीक है,
देख सकते दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है पूर्वी कनाडा, मध्य एवं पूर्वी अमेरिका में जो है विस्तृत पियरी के मैदानों में मैदानी क्षेत्र में जो है की जाती है आपका, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है। चौथा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अर्जेंटीना में जो है पशुओं का पालन बड़े फॉर्म रैंच में जो है मांस के लिए तथा जो है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में जो है भेड़ों का ऊन यानी भेड़ों का जो है पालन ऊन एवं मांस के लिए किया जाता है आपका। तो यह कथन सही है, पहला और तीसरा कथन सही है आपका वाणिज्यिक पशुधन पालन के संबंध में। आगे कथन और कारण दिएंगे। पहला कथन कहता है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के जो है टैरानाकी क्षेत्र में जो है संसार की सभी क्षेत्रों की तुलना में जो दुधारी गायों का जो है घनत्व अधिक पाया जाता है। यह सही है। कारण है कि सरकार जो है दूध उत्पादों की जो है गुणवत्ता का जो है नियंत्रण करती है तथा जो है गुणों की गारंटी प्रदान करती है। दोनों सही है, कारण भी सही है और आर जो है कि सही व्याख्या नहीं है। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है मत्स्य संसाधन के संबंध में सही है। कौन सा सही है, तो समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली मछलियां जो है सारडाइन, मैक्रेल आदि है आपका, यह सही है। समुद्र के नितल में पाई जाने वाली मछलियां जो है कॉड, हैलीबूट तथा जो है क्लाउडर्स आदि है आपका, ठीक है। तो ये दोनों कथन आपके क्या है, सही है। मत्स्य संसाधन के संबंध में दोनों कथन आपके सही है। आगे है कि मत्स्य क्षेत्र तथा जो है मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो जापान में जो है मत्स्य पकड़ने का उद्योग जो अत्यधिक विकसित है, यह सही है। कनाडा में जो है नोआ स्कोशिया तथा जो है न्यू फाउंडलैंड जैसे प्रांतों में जो मत्स्य प्रसिद्ध है, ये भी कथन सही है। नॉर्वे अपनी जो भौगोलिक अवस्थिति के कारण प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है, ये भी कथन यानी सारे कथन आपके इसमें सही है मत्स्य क्षेत्र एवं मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में। आगे है कि कथन है और कारण दिए हैं। कथन कहता है कि संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच जो है महाद्वीपों के तटों के समीप पाए जाते हैं। यह कथन क्या है आपका, तो सही है। कारण है कि महाद्वीपों के तटों के समीप जो मछलियों को कम दिखाई देता है तथा वे कमजोर होती है, इससे उसे पकड़ना आसान होता है। यह कथन गलत है, यह कारण गलत है। देख सकते हैं कि जो है विश्व के प्रमुख मत्स्य 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच जो है शीतोष्ण प्रदेश यानी महाद्वीप के तटों के समीप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो मत्स्य पालन हेतु अनेक भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान है, जैसे गर्म और जो है ठंडी धाराओं का मिलना, प्लैंकटन वनस्पतियों का विकास, छिछला सागरीय भाग, डॉगर बैंक, जॉर्जे बैंक, ग्रांड बैंक आदि का, ठीक है। महाद्वीपों के तटों के समीप जो मछलियों की संख्या अधिक मिलती है। ऐसी मछलियां जो है कमजोर नहीं होती। मछलियों को पकड़ने के लिए वर्तमान समय में वैज्ञानिक तकनीक का जो उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ जो मछलियों को पकड़ना अधिक आसान हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें कथन सही है, कारण आपका सही है जो है नहीं है।